1 से लेके 90 दिन के बीच में हमें कौन सा दाना कब कब खिलाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, दाने के साथ अपने फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए और क्या क्या खिला सकते हैं, क्योंकि दाने के बिना मुर्गी पालन संभव ही नहीं है। तो आज की वीडियो में हम दाने के ऊपर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सो वीडियो में आप बने रहे शुरू से लास्ट तक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप सभी के लिए फार्मिंग से जुड़ी जानकारी लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान साथी, मैं हूँ पूनम कुमारी। स्वागत है आप सभी का फार्म कोर्स के एक और नए वीडियो में। आज हम आपको 1 से लेके 90 दिन के बीच हम कितनी क्वांटिटी में कौन कौन सा दाना कब कब देते हैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारे पास बच्चा आता है, 1 दिन से 90 दिन के बीच की जानकारी है ये। तो 1 दिन में जब हम बच्चा को अपने फार्म में लाते हैं तो सबसे पहले दिन जो हम उसको खिलाते हैं वो हम सूजी खिलाते हैं या फिर मकई का दर्रा खिलाते हैं। तो दर्रा के लिए हमें स्पेशली उसको तैयार करना पड़ता है, लेकिन सूजी हमें कहीं से भी बहुत इजीली किसी भी दुकान पर ये मिल जाता है। तो सूजी आप खिला सकते हैं। ये हम 24 घंटा तक खिलाते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड फीड आता है वो है प्री स्टार्टर, मतलब कि जो दाना हम लोग खरीद के लाते हैं ना, उसका फर्स्ट है ये। तो सबसे पहले आप प्री स्टार्टर का फीड जो है वो खिला सकते हैं। देखिए ये फीड बहुत ही हाई क्वालिटी का रहता है, हाई प्रोटीन वाला रहता है, तो ये थोड़ा महंगा भी आता है। इसका आप बॉयलर का भी ले सकते हैं या फिर आप इसका देसी का भी ले सकते हैं। जिसका भी लीजिए, प्री स्टार्टर थोड़ा एक अच्छा सा ब्रांड देख कर लीजिए। तो ये जो फीड है ना, इसको आप अगर आप बहुत ही कम खर्च में करना चाहते हैं तो ये तो आप या तो 7 दिन तक खिला सकते हो, या फिर अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, देखिए हम लोग बेस्ट रिजल्ट के लिए 15 दिन खिलाते हैं, क्योंकि ना जो फीड जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वो हम घर के शौक के लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो हम जितना अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे उतना ही हमारा जो आगे का सेलिंग का जो ये है वो उतना ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अपने मुर्गियों में एक अच्छा क्वालिटी, अच्छा कलर, ये सब अगर चाहते हैं तो आपको प्री स्टार्टर का जो फीड है वो आपको 15 दिन तक चलाना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर देखिएगा मार्केट में जो दिखता है ना वही बिकता है। तो जो जितना अट्रैक्टिव होता है वो उतना अच्छे से और उतना जल्दी सेल हो जाता है। तो आपको प्री स्टार्टर का जो फीड है वो आपको 15 दिन तक चलाना है। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड फीड में, जो कि स्टार्टर का होता है। स्टार्टर का फीड आपको प्री स्टार्टर से थोड़ा सस्ता मिलेगा। सबसे महंगा प्री स्टार्टर फीड ही रहता है, इससे थोड़ा सस्ता जो है ये स्टार्टर फीड आएगा। ये स्टार्टर फीड भी आपको 15 दिन तक चलाना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। 15 दिन प्री स्टार्टर, 15 दिन स्टार्टर। आ गए हम पूरे 1 महीने में। 1 महीने का बच्चा अब हमारा तैयार हो गया है। अब 1 महीने के बाद आते हैं हम ग्रोवर के फीड में, जो कि तीसरे नंबर का फीड है। और इसी फीड को हमें 1 महीने से लेकर के पूरे 80 दिन तक आपको खिलाना है। 80 बोलिए, 85 बोलिए, या फिर जब तक आपका वो सेल आउट नहीं हो जाता है। क्योंकि हम 90 दिन का जो टारगेट लेकर चलते हैं ना, उसमें ये नहीं है कि हमें पूरा 90 दिन तक मुर्गियों को अपने फार्म में ही रखना है। भाई हमें 80 दिन तक उसको पूरी तरीके से तैयार कर लेना है। और 80 से लेकर 90 दिन के बीच में जो 10 दिन का समय होता है ना, वो समय होता है उसको सेल आउट करने का। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा ही 90 दिन तक की जानकारी देती हूँ, ताकि आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं खिलाना पड़े। आप 90 दिन तक का बजट अपने साथ लेकर चले। तो जो ग्रोवर का फीड है ना, वो आपको 1 महीने से लेके पूरे 90 दिन तक मान के चलिए देना है। अब इसको देने का जो तरीका है उस पर बात करते हैं। क्योंकि जब ये 1 से लेके 30 दिन तक का बच्चा था ना, तब ये खाना बहुत लिमिट में खाते थे। तो हम क्या करते थे, पूरा फीडर भर के रखते हैं। लेकिन 1 महीना के बाद से अगर आप बोरा खोल के रख दोगे ना,
तो ये पूरा बोरा ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए अब आपके ऊपर है कि इसको आपको खाना जो है सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसको देना है। और कितने क्वांटिटी में देना है आपको मुर्गियों को तोलना पड़ेगा, उसका बॉडी वेट चेक करना पड़ेगा। हर एक मुर्गी का बॉडी वेट जो भी उसका वेट रहता है, जो भी उसका पूरे आपके फार्म में जितने मुर्गी हैं सबका वेट जितना निकल के आएगा, आपको सबको नहीं तोलना है। आप 2-4 को तोल करके देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप उसका बॉडी वेट का 10% खाना आपको डेली का निकालना है और उसी खाना को आपको उसको 3 बार में देना है। ये मैं ख़रीदा हुआ फीड की बात कर रही हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, 1 महीने के बाद से ही आपको हरा चारा का भरपूर इस्तेमाल करना है। मैं हर एक वीडियो में आप सभी को बताती हूँ कि अगर आप देसी मुर्गी का फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको हरा चारा भरपूर मात्रा में देना है, तभी वो एक बहुत ही सुंदर अच्छी क्वालिटी का देसी मुर्गी बन करके तैयार होती है। और मार्केट में फिर उसका जो डिमांड रहता है ना, कुछ अलग ही लेवल का रहता है। अगर आपके मुर्गा मुर्गी में अच्छी क्वालिटी नहीं दिखता है, उसका कलकी अच्छा नहीं दिखता है, फूल अच्छे से नहीं खिलता है, तो आपके मुर्गा मुर्गी का जो रेट है वहीं पर गिर जाता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से तैयार कर रहे हैं। हरा चारा आप दिन भर में जितनी बारी जितनी क्वांटिटी में दे सकते हो आप दे दीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो फीडिंग का ये है वो आपको 3 बार उसको डिवाइड करके देना है। जो उसका बॉडी वेट का 10% आएगा उसको आपको सुबह, दोपहर, शाम में उसको बांट दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको लगातार नहीं करना है, मतलब 1 सप्ताह आप एक सेट कर लीजिए कि हमने एक संडे को उसका बॉडी वेट चेक किया है, अब नेक्स्ट संडे को फिर से चेक करना है, क्योंकि उसका वेट हर एक दिन बढ़ता है। तो आप एक ही तरह का खाना अगर आप उनको देंगे तो उनके लिए कम पड़ जाएगा। इस सप्ताह आपका जितना बॉडी वेट आया अगला सप्ताह उससे बढ़ के आएगा, तो फिर उसका 10% थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो उस हिसाब से आपको हर एक सप्ताह जो है बॉडी वेट चेक करना है। उसके लिए देखिए मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी वो छोटा सा वेट चेक करने वाला मिलता है, आप उसको मंगा लीजिएगा ऑनलाइन। वो बहुत महंगा नहीं होता, काफ़ी सस्ता होता है और आप इजीली उससे वेट चेक कर सकते हैं। तो यही था 1 से लेकर के 90 दिन तक की जो खाने पीने की जो इसका बजट है या फिर इसकी जो जानकारी है। काफ़ी लोग क्या होता है ना कि ये जो जानकारी नहीं होते हैं, इस कारण से वो फार्मिंग शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो होता है ना वो खाने का ही होता है। बच्चा तो हम कैसे भी ले लेते हैं, कम क्वांटिटी में लेते हैं तो उतना नहीं झमेला होता है, लेकिन जब खाने पे आते हैं ना तो असली झमेला तो यहीं पर हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया है कि आपको कब कितने क्वांटिटी में और कौन सा दाना चलाना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके काम की है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर आपको लगे तो औरों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।